स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक है हमारा फिजिक्स के लिए हमको बीजगणित की ज़रूरत पड़ती है मैथमेटिक्स के लिए। तो वही मैंने टॉपिक डाला है बीजगणित फॉर फिजिक्स या फिर एलजेब्रा फॉर फिजिक्स। मुझे इतनी इंग्लिश पसंद भी नहीं है। तो बीजगणित में फॉर्मूले हैं वो मैं आपको लिख देती हूँ। आप भी मतलब एक काम कीजिए, एक नोटबुक ले लीजिए और उसमें अच्छे राइटिंग में आप भी फार्मूला लिखते जाइए साथ में। और इस फार्मूले में आप बहुत सारे फार्मूलाज तो 9th और 10th में सीख चुके होंगे या 7th क्लास में भी सीखे होंगे। तो अभी पहले तो हम लोग a+b का होल स्क्वायर ऐसा बहुत फार्मूला आता है। उसमें जो 10 फार्मूले हैं जो मेरे ब्रदर ने मेरे को बताए तो इम्पोर्टेंट है, तो वो मैं लिख देती हूँ। तो आप भी पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए और लिखिए मेरे साथ में। तो पहला है हमारा a+b का होल स्क्वायर। तो ये तो बहुत इजी है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर b² पहले लिख के और ये वाला जो है बाद में भी लिख सकते हैं, दोनों चलेगा। उसके बाद सेकेंड है हमारा a-b का होल स्क्वायर। ये भी आपको लर्न होगा। उसके बाद थर्ड है हमारा कौन सा था, हाँ, a+b का होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a+b। उसके बाद चौथा है हमारा इसी का माइनस वाला है। तो इसमें अभी आपको सिंपली जहाँ जहाँ प्लस था वहाँ माइनस, यानी अगर आप एक फार्मूला याद करते हो तो आपको 2 फार्मूला साथ में याद हो जाएगा। उसके बाद पांचवा कौन सा था, याद नहीं आ रहा है। हाँ, ये a² - b²। तो बहुत इजी है, आप सब में आई थिंक लर्न होगा आप सबको ये वाला फॉर्मूला। तो अभी ये 5 लिखे, अभी इसको मैं मिटा देती क्योंकि मेरा बोर्ड बहुत छोटा है, फिर लिखती हूँ आगे का। और फ्रेंड एक और बात, अगर आपका मेरे वीडियो से थोड़ा भी बेनिफिट हो रहा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और अपने फ्रेंड्स यानी जो साइंस लिए हैं उन्हें भी ये वीडियो शेयर कीजिए। तो अभी 7वां फार्मूला देखते हैं हम, a³ - b³। पहले प्लस वाला देख लेते हैं। इसका ये मैंने 9th में सीखा था, याद नहीं आ रहा, भूल गई थोड़ा। क्या था, क्या है प्लस, हाँ a+b दूसरे ब्रैकेट में a² - ab + b²। हमारे सर ने बहुत ही मार मार के याद करवाया था सबको ये फार्मूला। उसके बाद माइनस वाला देखते हैं, a³ - b³ बराबर a - b a² + ab + b²। ये फार्मूला है। यही 2 फार्मूले सबसे हार्ड लगते थे मुझे और कन्फ्यूजन भी होता था दोनों में, ये वाले बॉक्स में। उसके बाद लर्न हो गया तो अब तो इजी लगता है। उसके बाद 8वां है a+b + c का होल स्क्वायर। तो ये भी बहुत इजी था, मेरे को तुरंत ही लर्न हो गया था। a² + b² + c² + 2ab + 2bc दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, + 2ac या फिर ca दोनों लिख सकते हैं आप। उसके बाद 9वां a+b का होल स्क्वायर - a - b का होल स्क्वायर। ये तो मेरे को भी न्यू लगा है फार्मूला, मेरे ब्रदर ने बताया था तो थोड़ा न्यू है। इसका आएगा 4ab, इतना इधर मतलब इधर लंबा इधर छोटा ऐसा कैसा। उसके बाद 10वां है हमारा a+b का होल स्क्वायर + a - b का होल स्क्वायर। इधर प्लस, इधर माइनस था, इधर प्लस है। तो इसका है 2 ब्रैकेट में a² + b²। तो ये 10 फार्मूला आपको इजीली लर्न हो जाएंगे क्योंकि इसमें से 3 से 4 फार्मूला होगा आई थिंक आपके लिए न्यू। बाकी को आपने 9th में सर्व समीका ऐसा तब दूसरा चैप्टर था बहुपद में, उसमें आपने सीखा होगा। तो ये 10 फार्मूला
फिजिक्स में आपको काम आएंगे, तभी डस्ट करके। अभी जो नेक्स्ट है वो टॉपिक का नाम है घातांक नियम। घात और घातांक के नियम तो आपने 7th स्टैंडर्ड में ही सीख लिए होंगे, मैंने भी सीखे थे, हमारे सर ने सिखाया था हमें। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ। तो टोटली कितने थे 4 6 नियम थे वाले, तो वो मैं आपको बताती हूँ। तो उसमें जो पहला नियम है तो आप सबको लर्न होगा, एक्स एम मल्टीप्लाई वो सेम दिख रहा है, मैं ये वाला एक्स ही बनाती हूँ ज़्यादातर। तो जब दोनों के आधार समान होंगे और बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह होगा तो सिंपली क्या होगा, जो ऊपर जो घात है वो जुड़ जाती है, यानी कि एक्स एम प्लस एन। बहुत सिंपल रूल है, तो आपको ये लर्न रखना है। उसके बाद नेक्स्ट रूल है हमारा एक्स एम बटे एक्स एन। अगर दोनों मतलब आधार समान होंगे और घात भाग में होगी, यानी ऐसा भी हो सकता है एक्स एम भागे एक्स एन। मान लीजिए ऐसा हो या ऐसा, दोनों मतलब इधर बट्टे में यानी भाग में, इधर भी भाग में, तो आप जो घाते हैं या ऊपर एम और एन तो सिंपली माइनस हो जाते हैं। तो ये है आपका सेकेंड फार्मूला, ये वाला फर्स्ट है। उसके बाद थर्ड है हमारा एक्स एम ब्रैकेट में एन। अगर ऐसा रहेगा तो यानी ब्रैकेट नहीं रहेगा, ब्रैकेट यानी इसके अंदर गुणा होगा, एम और एन का गुणा होगा, तो सिंपली एक्स एम और एन यानी दोनों का मल्टीप्लाई होगा। तो ये 3 फार्मूला हुआ। तभी से डस करके मैं आगे का बताती हूँ। चौथा फार्मूला थोड़ा मिटा देते हैं, कोई जगह कम पड़ रही है इसके लिए मिटा रही हूँ मैं इसे। तो चौथा फार्मूला है, अगर x की वैल्यू 0 होगी, घात यानी x की घाते 0 होगी, ऊपर नहीं दिख रहा होगा आई थिंक, तो ऐसा रहेगा तो आप इक्वल में क्या आएगा, 1 आएगा। और पांचवा, यदि क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा कि एक्स एम बराबर एक्स एन, आधार समान लेकिन जो घात है वो क्या है, अलग अलग है दोनों साइड। अब ब्लर दिख रहा है, हाँ अभी सही है। तो मतलब आधार समान है और घात अलग अलग है, तो क्या करना है, उसका हल कैसा आएगा, m बराबर n, ये दोनों इक्वल में आ जाएंगे जो घाते हैं। और छठा भी इसी के जैसा है, यदि x m बराबर y m, मान लीजिए कि इसमें क्या है, हमारा आधार अलग अलग है लेकिन जो घात है वो समान है, तो इसमें तो इसका हल कैसे आएगा, x नीचे लिखिए थोड़ा, x बराबर y। तो ये 2 रूल नए हैं थोड़ा और इजी भी है, मतलब जो अलग अलग रहेंगे, तो लाइट का मार, जो अलग अलग रहेंगे उसे ही हमें एक दूसरे के इक्वल में लिख देना है, सिंपली आप ऐसे ही याद रखिए। और सातवां जो घातांक का लास्ट नियम है वो है, अगर 1/x की घाते m होगा तो आपको क्या करना है, x माइनस m घात, मतलब ये x नीचे है और उसकी घात है m -1 है। तो ये 7 रूल्स थे जो आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है और लर्न कर लेना है, जो कि आपको 11th और 12th फिजिक्स में काम आएगा। तो भी 2 टॉपिक हो गए। उसके बाद तीसरा टॉपिक है हमारा लघु गुणक, लघु गणक है। तो ये न्यू टॉपिक है जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लोगरिथम्स, ये इस इंग्लिश में इसे बोलते हैं। तो इसके 2 प्रकार होते हैं। तो पहला होता है सामान्य यानी
नेचुरल, और इसका जो दूसरा टाइप होता है वो होता है साधारण यानी कि जनरल। तो लघुगणक के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। पहला है सामान्य नेचुरल, रेटी लिख दिया, बहुत मिस्टेक होती है मेरे से इंग्लिश में, इसलिए मैंने इंग्लिश मीडियम में एडमिशन लिया है। उसके बाद दूसरा है साधारण यानी जनरल। तो ये 2 टॉपिक्स मतलब 2 टाइप होते, 2 प्रकार होते हैं लघुगणक के, और अभी दोनों के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो जब नेचुरल में है तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं लॉग ई, इधर आर ई, ऐसा लिख सकते हैं। इधर ये नीचे जो आधार है, या फिर हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग, ये आर ही नहीं है, इधर एक्स बताया था, एक्स। तो सामान्य है, फिर से ब्राइटनेस कम आ रहा है। सामान्य उसका एक मतलब विशेषता होती है कि उसमें अगर आधार हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे तो चलेगा, और जो साधारण यानी जो जनरल वाला टाइप है उसमें हमको आधार है वो थोड़ा छोटा लिखना पड़ता है। आधार को दोनों में छोटा ही लिखिए, मैंने थोड़ा बड़ा लिख दिया है। तो जो सामान्य है उसमें आप आधार लिखे या ना लिखे दोनों चलता है, लेकिन जो जनरल या साधारण वाला है इसमें आपको आधार वो लिखना कंपलसरी रहता है। उसके बाद ये दोनों में रिलेशन क्या है हम लोग वो देखते हैं। तो अगर आपको नेचुरल से जनरल में बदलना है तो आपको मतलब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो ये रहा फॉर्मूला log x बराबर, अगर आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो आपको 2.303 मल्टीप्लाई log 10 छोटा लिखना है x, मतलब इससे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो नेचुरल है वो जनरल लॉग में बदल जाएगा लघुगणक में। अभी इसमें के जो 4 या 5 फॉर्मूले आई थिंक, तो वो मैं आपको लिख देती हूँ वर्ड में। अभी तक ना मुझे खुद को वो फॉर्मूले याद नहीं है, तो मैं भी वीडियो का इधर स्टॉप करती हूँ, अपने भाई से पहले वो लिखवा लेती हूँ पहले फॉर्मूले, वो 5 फॉर्मूले बाद में लर्न करके बताती हूँ आपको भी। तो मुझे आधा घंटा या 45 मिनट लग गए वो फॉर्मूला याद करने में। तो अभी मैं आपको बताती हूँ बोर्ड में थोड़ा न्यू टॉपिक में, मैंने भी न्यू टॉपिक ही सुना था, पहली बार लघुगणक ऐसा नाम सुना था, इसके लिए थोड़ा टाइम लगा याद करने में। तो उसमें पहला है हमारा log m मल्टीप्लाई n, तो इसका आएगा, मेरे को तो ऐसा लग रहा है 10 ग्राम लिखा है मैंने, log m प्लस log n, और ये पहला फॉर्मूला है। उसके बाद दूसरा है, पहले मतलब जैसे घातांक में पहले मल्टीप्लाई फिर उसके बाद भाग वाला था, वैसे ही ये भी है। तो इसमें भी आपको माइनस करना है, भाग वाले में हमेशा माइनस करना रहता है, और जो गुणा वाला होता है उसमें प्लस करना रहता है, सिंपली ऐसा याद रख सकते हैं। उसके बाद तीसरा फॉर्मूला था log m n, तो इसके इक्वल में अभी याद किया था, ये चौथा फॉर्मूला थोड़ा मेरे को हार्ड तीसरा है थोड़ा हार्ड लगता है। उसके बाद चौथा था log 1 होगा, इसकी पावर यानी f होगी, तो इक्वल में 0 आएगा, थीटा लगा दिया मैंने। उसके बाद पांचवा है log t, ऐसा रहेगा तो इसका वैल्यू 1 आएगी। एक छठा फॉर्मूला और था, दिख ही नहीं रहा थोड़ा, तो ये पांचवा फॉर्मूला आप देख सकते हैं। छठा फॉर्मूला मैं इधर लिख देती हूँ, नीचे लिखूंगी तो दिखेगा नहीं। वैल्यू 1,
तो ये 6 फार्मूला है लघु गणक के। तो ये बीज गणित के जो टॉपिक था उसमें ये इतने सारे मतलब हमने पहले तो 10 फार्मूला देखा, उसके बाद घातांक नियम देखे, उसके बाद लघु गुणक देखा। 3 टॉपिक्स हमने बीज गणित वाले जो टॉपिक था उसमें सीखा है। अभी नेक्स्ट हमारा त्रिकोणमिति है। तो आप सबको आता होगा, तभी अगर आपको वीडियो से थोड़ा भी बेनिफिट मिला होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को मतलब जो साइंस में गए उन्हें भी वीडियो शेयर कीजिए।